Assalamu alaikum. I am Usama Qadir. I am going to discuss about डबल हैप्लॉइड्स। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डबल हैप्लॉइड्स क्या होते हैं, ये कैसे डेवलप होते हैं, इनके एप्लीकेशंस, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ डबल हैप्लॉइड? अ डबल हैप्लॉइड इज अ जीनोटाइप formed when haploid cells undergo chromosome doubling. Now, what is haploid? A plant cell with chromosome number n, half the number of chromosomes found in a diploid cell. In most organisms, including plants, haploid cells are produced during the process of meiosis, which is involved in the formation of genotypes. Sex cells, such as pollens or eggs. हैप्लॉइड सेल्स जो होते हैं इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और हैप्लॉइड जो होते हैं वो ड्यूरिंग मेयोसिस डेवलप होते हैं। नाउ हाउ टू इंड्यूस हैप्लॉइड्स? हैप्लॉइड्स को इंड्यूस करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनमें वाइड क्रॉसिंग, इरिडिएशन एंड केमिकल ट्रीटमेंट्स, सिलेक्शन ऑफ ट्विन्स बाय एंथर एंड पोलन कल्चर. Anther and polar cultures are widely used for the induction of haploids. Now we discuss the applications of double haploids. Double haploids accelerate breeding programs. It allows for the rapid production of homozygous lines, reducing the time required for the multiple rounds of self-pollination. सेल्फिंग के ज़रिए हम जैसे होमोजाइगस लाइंस डेवलप करते हैं, उनमें काफ़ी टाइम लगता है। तो जबकि हम डबल हैप्लॉइड्स को इंड्यूस करके वही होमोजाइगस लाइन बहुत कम अरसे में हासिल कर सकते हैं। इसी तरह डबल हैप्लॉइड्स जेनेटिक मैपिंग में हेल्प करते हैं। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक स्टडीज़ एंड मैप बेस्ड क्लोनिंग एज दे प्रोवाइड यूनिफॉर्म जेनेटिक मार्कर्स मटेरियल्स फॉर एनालिसिस। इसके अलावा इट हेल्प्स इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन. Double haploids can be used to generate pure breeding lines for hybrid seed production, ensure uniformity, stability in hybrid crops. Now we discuss advantages of double haploids. As also mentioned above, it accelerates breeding process, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी. जब क्रॉप होमोजाइगस हो जाती है तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी आती है. इसके अलावा ये स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैराइटीज़ बहुत जल्दी डेवलप होती हैं कंपेयर टू अगर हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स को देखें. तो इट इज़ आल्सो यूजफुल फॉर जीनोमिक्स एंड मॉलिक्यूलर स्टडीज़. इट हेल्प्स इन genetic mapping also. नाउ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हम देखेंगे. अब लिमिटेड जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, इनमें जेनेटिक वेरिएशंस जो होती हैं वो लिमिटेड अमाउंट में पाई जाती हैं. लेबर इंटेंसिव है. इसके अलावा ये जीनोटाइप डिपेंडेंसी होती है. डबल हैप्लॉइड जो होते हैं वो जीनोटाइप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं. कॉस्ट एंड रिसोर्स हाईली कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है और रिसोर्सेज भी काफ़ी चाहिए होते हैं इसमें. क्रोमोसोम डबलिंग इश्यूज़. इसके अलावा इसमें क्रोमोसोम डबलिंग के ड्यूरिंग भी इशू होते हैं. कुछ प्लांट सेल्स होते हैं वो ड्यूरिंग क्रोमोसोम डबलिंग सर्वाइव नहीं कर पाते.